कभी आपके घर के अंदर देवी देवता प्रवेश नहीं करेंगे, इस बात को समझ लेना। कुत्ते को घर के बाहर और गौ माता को घर के अंदर। हाँ हाँ, देखो हम आप इसीलिए तो दुखी हैं अपने कर्मों के कारण। कोई किसी के दुख का कारण नहीं बनता। निजीकृत कर्म भोग्य फल भ्राता, निजीकृत कर्म भोग्य फल भ्राता, निजीकृत कर्म भोग्य फल भ्राता, निजीकृत कर्म भोग्य फल भ्राता। को न काहू सुख दुख करे दाता, को न काहू सुख दुख करे दाता, निजीकृत कर्म भोगे फल भ्राता, निजीकृत कर्म भोगे फल भ्राता। हर व्यक्ति अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगता है। बात समझने वाली यह है। वहीं वापस जुड़े, हाथी की चर्चा चल रही है। हाथी को गुरु क्यों बनाया? तो जिस हाथी को सभी लोग प्रणाम करते हैं, गांव भर के कुत्ते उसके पीछे दौड़ते हैं। हाथी से हमें यह सीख मिलती है, अपने लक्ष्य की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ती रहिए। और जो भौंकने वाले हैं उनकी तरफ पीछे मुड़ के मत देखो। उनकी तरफ मुड़कर देखोगे तो कभी अपने लक्ष्य तक आप पहुंच ही नहीं सकते। भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे, आप धीरे धीरे हाथी की तरह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत जी की कथा सुनाई और सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अब 7 दिन पूर्ण होने वाले हैं और हमें अनुमति दो। तो परीक्षित जी ने बहुत स्वागत किया सुखदेव जी का, बहुत समझ लो, प्रेम से बोलेंगे तेरा कि हरि की कथा सुनाने वाले। परीक्षित जी की प्रार्थना है सुखदेव जी के लिए कि हरि की कथा सुनाने वाले, ओ प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में, खुद खो बैठे थे वन में। हम भूल गए थे वन में, खुद खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, खुद खो बैठे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, खुद खो बैठे थे वन में। प्रभु राह बताने वाले, हरि दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जात खेत यम के गाला, लेकर विष का प्याला जात खेत यम के गाला, लेकर विष का प्याला जात खेत यम के गाला, लेकर विष का प्याला जात खेत यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शीश झुकाई जावे, हम और तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाई पावे, हम और तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाई जावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, मुक्ति के दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। महाराज वर्णन आता है, समय आने पर तक्षक सर्प ने डस लिया राजा परीक्षित, और परीक्षित का मोक्ष हुआ। ये भागवत जी की महिमा है, परीक्षित का मोक्ष हो गया, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल गई। परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। जब इन्होंने देखा कि तक्षक ने हमारे पिता को डस लिया, इन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों को बुलवाया है और सर्पेष्टि यज्ञ चल रहा है महाराज। अब जैसे ही आहुति डालते हैं और वैसे ही सर्प खिंचा हुआ चला आता है। हर आहुति पे एक सर्प स्वाहा, एक सर्प स्वाहा, एक सर्प स्वाहा, सभी सर्प खिंचे हुए चले आ रहे हैं। अब तक्षक घबरा गया महाराज, लगता है हमें भी मरना पड़ेगा। देवराज इंद्र की शरण में पहुंचा। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब वो देवराज इंद्र की शरण में, बोले कि इंद्र को भी ले लो, गेहूं के साथ गुड़ भी पिसेगा। आहा, जैसे ही मंत्र पड़ा तो देवराज इंद्र भी खींचे चले आए साथ।